लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं, और जिस वजह से यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं ना, वो ये वजह है। ये वो वजह है जिस वजह से लोग आके एंजॉय करते हैं इस जगह पर। आप देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई जगह इतनी हसीन हो सकती है। सो भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अब टाइम आ गया है इस खूबसूरत से काज़बीकी को गुड बाय कहने का, क्योंकि आज जो है वो हमारा लास्ट टूर होगा काज़बीकी का, गोदावरी का, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाएंगे। और जैसे अगर आपने लास्ट व्लॉग देखे हो तो काज़बीकी में जो हमने विज़िट किया था वो मोस्टली हमने चर्चेज़ का विज़िट किया था। और मे बी आप सोच रहे होंगे क्या काज़बीकी में सिर्फ यही जगह है या फिर और जगह भी हैं। सो डेफिनेटली और जगह भी हैं, आपको वो दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। सो एनीवेज इस जगह को करते हैं गुड बाय, और आपको एक फ़ाइनल व्यू मैं आज की मॉर्निंग का दे देता हूँ, क्योंकि कल रात यहाँ पर ढेर सारी दोबारा से बारिश हुई है। तो अभी हम पहुँचे यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन में, और आपको बताऊँ कि जो काज़बीकी है उसे स्टेपस मिंडा भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन मे भी करेक्ट ना हो, लेकिन उसे जो है काज़बीकी न्यू नेम से अगर आप देखें तो उसे काज़बीकी कहा जाता है, लेकिन पुराने नेम में स्टेपस मिंडा उसे कहा जाता है, क्योंकि काज़बीकी जो एक्चुअली वहाँ पर कुछ थे तो उनके नाम से जो है काज़बीकी से चेंज किया गया। फर्स्ट पॉइंट पर पहुँचे तो इसका नाम है स्नो विलेज। तो ये जगह जो है वो स्नो विलेज में आती है। और अगर आपको थोड़ी सी मैं डिटेल इसके बारे में बताऊं तो इसे स्नो बिग मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। अगर आप ये जितने यहाँ पर स्टोन्स देखेंगे ना, मतलब यहाँ पर भी ये, ठीक है, तो ये सब जो है ये हैंडमेड है। मतलब यहाँ पर स्टोन्स को रखा गया, खड़ा किया गया, और उसके बाद देयर इज़ अ वन पर्सन जिसने इसे बनाया, जिसका नाम है मेराबी। और अभी जो है हम अर्ली मॉर्निंग आए हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock से पहले हम यहाँ पर आए हैं। तो अच्छा, पहले आप ये देखें, खूबसूरत से ये बने हुए, हर एक को आप देखें वहाँ पर लाइन बना हुआ है। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो मैं आपको बता रहा था कि अभी हम जल्दी आए हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर आके अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो उसका आपको 5 लारी, जो जॉर्जियन करेंसी है, 5 लारी आपको पे करना पड़ता है। एंड वी आर सुपर लकी कि हम जल्दी आए हैं। तो वो सामने जो केबिन है वहाँ पर वो भाई साहब अभी नहीं बैठे हुए, तो इसीलिए हमारे लिए क्या हो गया कि फ्री हो गया। सो आपके लिए भी है, अगर जल्दी आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, 5-6 लोग आते हैं तो देखें 25-30 लारी तो आपका ऐसे ही आपका सेव हो जाता है। तो एनीवेज बेटर है इस जगह पर आप जल्दी आएँ। सो दिस इज़ प्लेस। अगर आप इसके सराउंडेड देखेंगे तो आपको सब जगह पर छोटे छोटे से आपको वाटरफॉल आपको मतलब नज़र आएंगे अलग अलग जगह पर, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेते हैं और उसके बाद चलेंगे हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर। लेकिन मैं वो जगह आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर ये भाई साहब बैठे होते हैं। ये देखें, सो ये लिखा भी हुआ है कि इसका जो टिकट है वो 5 जल है, ठीक है। तो ये भाई बना रहे हैं। अच्छा ये देखें, अभी ये वाला छोटा है, इसे टच नहीं किया, वैसे इस वाले को उसको भी टच नहीं किया। ये भी थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ बन जाएंगे। इसके इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने, यस, ये बनेगा खूबसूरत, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। लेकिन व्यू को आप ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि कल रात जैसे मैंने आपको बताया अच्छी खासी बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बारिश इतनी मतलब तेज़ होती है, इतनी ख़तरनाक बारिश होती है। आपको वो मैं डिटेल दूंगा थोड़ी देर बाद, बारिश का क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। बट एनीवेज, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप काज़बीकी में आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको चर्चेज ही नहीं मिलते, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी दूसरी जगहें भी मिलती हैं। अच्छा, वो एक अनदर मैटर था कि हमने थोड़ा सा चर्चेज को जो था वो फर्स्ट डे में हमने सिलेक्ट किया। यू नो द रीज़न मैं अपने पहले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ। अगर आपको ना पता हो तो आप भी जाके उसे मतलब देख ले पहले व्लॉग में। तो एनीवेज, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि कुछ ऐसी जगह हैं जो कि हमने अवॉइड की हैं, मतलब जिसमें आप कह लें कि जिसमें हाइकिंग होती है, क्योंकि वी डोंट लाइक हाइकिंग, और हम कर भी नहीं सकते हाइकिंग। तो एनीवेज, अगर आप उसमें देखते हैं तो गिलावती वाटरफॉल आता है,
उसमें भी आपको अच्छी खासी 45 मिनट्स की आपको हाइकिंग वॉक करना होता है। इसके अलावा जो मोस्ट फेमस है यहाँ का वो जूटा विलेज भी है। जूटा विलेज में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है कि हाइकिंग इट्स लाइक अ मोर देन 1.5 आवर, ठीक है। और दैट्स लाइक सम प्लेसेस लाइक इट्स वेरी डेंजरस, और रोड का भी कभी कभार बंद होता है, नहीं होता है। एनीवेज, तो वो रही ये वो जगह है जहाँ पर हम नहीं जा रहे, जहाँ पर जा रहे हैं वो आपको मैं जगह दिखाता हूँ। तो गाइज अभी हम पहुंचे एक और जगह पर, और ये जो जगह है ये कोबी में है, कोबी रीजन कहलाता है। उसमें ये जगह आपके लेके काजबेगी और गोदावरी के बीच में आता है। और एक हम वाटरफॉल पर आए हैं, लेकिन इस वाटरफॉल का कोई नाम नहीं है, लेकिन आप कोबी अगर आप सर्च करेंगे तो उसी में ये आपको मिलता है। और अलग अलग लोग जो है अलग अलग नाम से इसे अलग अलग नाम देते हैं। तो आपको ये दिखाते हैं चल के कि ये वाटरफॉल कैसा है। सो लेट्स गो। ये अगर देखेंगे ना बहुत ऊपर से आ रहा है। अगर हम सामने से लेते हैं, वहां से लेते हैं ना, मतलब उस तरफ से लेते हैं, तो ये दिख रहा है कि बहुत ऊंचा माउंटेन है, ये वहां से आ रहा है, लेकिन खूबसूरत है बहुत। और डेफिनेटली जैसे क्या होता है कि कैमरा उसे उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बड़ा। इसमें जो कलर्स है ना, रॉक है, ग्रीन कलर, येलो कलर, अलग अलग से इसमें कलर है। ये आप देखें, खूबसूरत ये लग रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप गंडोला राइड भी लेना चाहें तो ये सामने आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने, ये इधर से ये गंडोला राइड जा रही है, एंड देन यहाँ से होती 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 देन ये इसका, एंड देन इट गोज ऑल द वे, वो देखें वो ऊपर की तरफ जा रही है। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर ये रास्ते के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो आके रुकती हैं, मतलब जिन्हें पता होता है। जैसे मैंने वंस अगेन आपसे बोला कि क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छा टूरिस्ट गाइड है जो आपको बता सके, जो एक्सपीरियंस है, और वो ऐसा टूरिस्ट गाइड जो अपनी जान ना छोड़ाए, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं यार, चल यार एक जगह दिखा दी, दो दिखा दी, बस ठीक है खत्म है, जो लिस्ट में है वही। हमने बहुत सारी ऐसी जगह जो अपने हमारे आइटनरी में नहीं थी, हमने उसमें बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया था, बट जो हमारी गाइड है वो हमें हर जगह पर लेके जा रही है भाई। प्राइस भी उनका अच्छा है, गाड़ी इज़ वेरी कंफर्टेबल, और जो गाइड है शी इज़ वेरी 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 फ्रेंडली, और बहुत ज़्यादा वो अच्छी हैं। इसलिए नहीं कि हमें ज़्यादा जगह दिखा रही हैं, बट बाय नेचर वो बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आप अपना प्लान करना चाहते हैं टूर जॉर्जिया में, सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट है। मैं डिटेल डाल दूंगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में। सो can I look here? Yes, look. अभी मैं ना एकदम वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल ये आ रहा है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी मैं आपको टूर गाइड की बात ही कर रहा था कि आपके पास एक अच्छा टूर गाइड होना ज़रूरी है। तो व्हाट हैपन, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, और देन आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपके पास अच्छा टूर गाइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो आ रहा था, मैं इसके ऊपर से यहाँ से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। मुझे आगे जाना था, मैं यहाँ से चलता हुआ आ रहा था। शी सेड कि नहीं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट रिस्की। मुझे लगा शायद ये कोई रॉक है, बट आप ये देखें, सो दिस इज, ये क्या है, ये मतलब आइस है, बर्फ है ये पूरी। सो ये पूरी जमी हुई है, सो इट इज। तो भाई वही बात है, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस गाइड होना चाहिए जो आपको बताए। यहाँ से अगर मैं जाता, अभी सूरज भी निकल रहा है, स्लिप हो सकता था। और अगर आप ये सामने भी देखें ना, ये मुझे लग रहा था रॉक है, लेकिन अभी जो मैंने देखा है कि पूरा का पूरा ये आइस है। तो भाई खूबसूरत व्यू है, अच्छी जगह है, मस्त विजिट है। ड्रोन में तो आपने देख ही लिया होगा ऊपर जाके कि ये जगह मतलब कैसी है। सो वंस अगेन, मैंने रिसेंटली भी देखा था, मतलब एक दो महीने पहले, कि पाकिस्तान में भी कोई जगह थी, वहाँ पर जो था ये ग्लेशियर जो था ये लोगों के ऊपर गिर गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मर चुके थे। तो ये देखें, और यहाँ पर भी ये ऐसा ही है कि मेल्ट हो रहा है। अब इसके लिए देखें थोड़ा सा अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों को, कि जब आपको पता है कि ग्लेशियर और ऐसा टपक रहा है, इसके नीचे और इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो
किसी भी वक्त जो है ना ये गर्मी से गिर सकता है। इस वाटरफॉल के पास आने के ना आपके दो फायदे हो जाते हैं, मतलब तीन फायदे हो जाते हैं। एक आपको वाटरफॉल मिलता है, दूसरा आपको केबल कार जो मैंने पीछे दिखाई, और तीसरा जो है आपको फायदा मिलता है वो आपको ये वाला फायदा मिलता है कि इन फ्लावर्स के साथ पिक्चर लेने का। ये येलो येलो नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब पूरे फ्लावर्स हैं, और ये देखें क्या खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम रुक रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है किसी ना किसी जगह पर। तो अभी जिस पॉइंट पर आए हैं, इस पॉइंट का नाम है स्पार्कलिंग वाटर, और अगर आप देखेंगे स्पार्कलिंग नेचुरल वाटर इसे कहते हैं। और अगर आप देखें ना तो इस माउंटेन का जो कलर है ना वो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि इस पानी में, ये जो पानी गिर रहा है ना, इसमें जो मिनरल्स है ना वो आप कह लें कि लातादाद है इस वजह से। और ये कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यस, तो थोड़ा सा इसके करीब जाके देखते हैं। ये देखें, ये कुछ ऐसा ये गिर रहा है, और ओ वेरी कूल। अच्छा, इस पर ना ये सॉल्टिश सा मुझे लग रहा है, जो माउंटेन, ये जो रॉक्स है ना एकदम, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं। ये देखें क्या डिज़ाइन है इनके, खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं है। और ये यहाँ से भी काफ़ी गिर रहा है ऊपर से। बहुत अच्छा भाई, मतलब मैं आपसे यही कहूँगा भाई, जॉर्जिया जो है ना मस्ट विजिट है। और जॉर्जिया में आके अगर आप इस रीजन में नहीं आए तो आपने, आपके लिए वन सेकेंड आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपसे बोलूँगा भाई हमारे सारे ब्लॉग देखें, किस किस जगह पर आपने जाना है। ऑलरेडी जो है वो मैं काफ़ी डिटेल में ब्लॉग बना चुका हूँ, और बहुत ही जगह घूम भी चुके हैं। तो एनीवेज अब बैठते हैं गाड़ी में और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप, और ये है हमारी कार। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट कंफर्टेबल कार। ठीक है, तो करते हैं इस जगह को बाय बाय। पहुंचे हम अपने एक और पॉइंट पर, और ये पॉइंट जो है ये गोदावरी में है। इसका नाम जो है जॉर्जियन रशियन फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट, और आपको चलते ऊपर दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप ये देखेंगे तो आपको अच्छे खासे व्यू, और नीचे आपको ये जो नज़र आ रहा है, डेफिनेटली बारिश हो रही है, शॉप्स यहाँ पर, एनीथिंग यू वांट टू बाय, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। अच्छा, तो एनीवेज छाता मेरे हाथ में है, क्योंकि अभी 5 मिनट्स पहले ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, तो इस वजह से मैंने लिया है। लेकिन यहाँ के जो आपको व्यूज़ हैं ना इस जगह के, सुपर्ब हैं, आपको दिखाते हैं। वैसे इस जगह पर सब आते हैं और इसे कैप्चर करते हैं। अभी शायद बहुत ज़्यादा डार्क है, उस वजह से कैप्चर ना हो रहा हो, लेकिन ये जो जगह है ना बहुत ही हसीन जगह है। तो चलते हैं ऊपर, आपको ये दिखाते हैं। ये देखें, तो ये कुछ ऐसा है, करीब चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर है वॉक करके। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो पैराग्लाइडिंग होती है, जिसके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद आप देखेंगे हॉर्सेस भी हैं यहाँ पर, हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं। नीचे आपको ऑफ रोड भी मिलता है, ऑफ ट्रैकिंग का, आपको जीप्स मिलती हैं, और इसके साथ साथ आपको जो है एटीवी मिलती है यहाँ पर, क्वाड बाइक, जो मेरे सामने भी आपको दिखाता हूँ अभी, तो ये भी आप कर सकते हैं। नज़ारे आप देखें ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ ऊपर, और ये है रशियन जॉर्जियन फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। और इसमें जो मुझे बताया उन्होंने गाइड ने, आई थिंक मैं लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो आई थिंक उन्होंने बोला था कि जो राइट साइड पर है वो शायद जॉर्जियन जो कल्चर है उसे रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। और इसके बाद जो लेफ़्ट साइड पर है वो रशियन को। ठीक है, तो
ये जो है असल में आपको बताता हूँ ये क्यों बनाया गया था। ये बनाया गया था जो इनकी 100 ईयर्स की फ्रेंडशिप थी, उसमें उस वजह से इसे बनाया गया था उसके यादगार में। बट डेफिनेटली अब तो कोई फ्रेंडशिप नहीं, अब कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये जो वॉल बनी हुई है वो तो बनी की बनी रह गई है। बट फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं। और जिस वजह से यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं ना, वो ये वजह है। ये वो वजह है जिस वजह से लोग आके एंजॉय करते हैं इस जगह पर। आप देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई जगह इतनी हसीन हो सकती है। सो भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, मतलब बहुत अच्छी है। और हर एक पॉइंट ये पूरा दिया हुआ है, आप किसी भी पॉइंट पर आप जाएं और यहाँ पर जाके आप अपनी जो वीडियो है, जो व्यू है, आप उसे कैप्चर करें। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग भी होती है, बट क्योंकि रेन हो रही है इस वजह से पैराग्लाइडिंग जो है वो डेफिनेटली इस टाइम तो नहीं होती। तो ये देखें, और ये घने काले बादल जो हमारे ऊपर छाए हुए हैं, जिनकी वजह से जो है हम वो ड्रोन यहाँ पर नहीं उड़ा सके। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि अगर आप भी आते हैं तो एक आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1 तो ये म्यूज़िक है, उसके बाद आप ये चाहें तो ये पिक्चर भी ले सकते हैं, एंड देन यहीं पर आपको ये ड्रोन भी मिलता है। सो इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये कैसी वीडियो बनाएंगे इसमें, ठीक है। और ये आप स्कैन कर सकते हैं इसे, ठीक है। 1 वीडियो 60 जेल, 2 वीडियोस 90, 3 वीडियो 120 जेल, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा मोबाइल भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो एनीवेज हमारे पास तो ऑलरेडी ड्रोन है। ये एक नीचे कैफे पेनोरमा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी आए। Oh, how are you? हाय, गुड गुड गुड, कजाकिस्तान। या या सो भाई देखते मैंने पहचान लिया, कजाकिस्तान के हैं, अच्छे फ्रेंडली हैं। और ये चेस का रेस्टोरेंट है, कुछ स्कैन करना होता है, WC। अच्छा ये है, आपको 4 जेल पे करना पड़ेगा, कैश और कार्ड इसको लगाएंगे और अंदर जाएं अपना वॉशरूम में, ठीक है। मतलब 4 लारी आप कर लें, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 दरम में आपसे पोटी करके आएंगे अंदर। चले, व्यू तो ऊपर से और नीचे से दोनों सेम है, आपको रेस्टोरेंट में दिखाते हैं कि कितना बड़ा है और क्या क्या है। इस फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट को करते हैं गुड बाय। और ये है वो ATV क्वाड बाइक, जो बग्गीज़ हैं, मैं आपको दिखा रहा था कि आप इसे रेंट भी कर सकते हैं। और इसी के सामने अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक अच्छा खासा धमाकेदार म्यूज़िक जो है आपको चलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। देखते हैं अंदर चल के कि ये कैसा है और इसमें क्या क्या है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो क्या आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है। म्यूजिक बहुत ज़्यादा, आई थिंक आवाज़ शायद उस तरीके से ना आए, बट फिर भी लेट्स गो। So this is restaurant
आगे भी चल के वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मेन्यू देखते हैं कि मेन्यू में आपको क्या मिलता है। हलाल फूड है ये, विच इज़ गुड। और ये कुछ इसका ये मेन्यू है। देख लिया मेन्यू शेन्यू, तो हमने देख लिया कि यहाँ का क्या है। और चाय शाय सब कुछ है। और ये इंडियन रेस्टोरेंट है एक्चुअली। यहाँ पर ना सब चीज़ें आपको इंडियन खाना वाना सब मिल रहा था। तो चलो भाई, तो ये कि अगर आप इस जगह पर आएंगे इस मॉन्यूमेंट में, तो पीछे जो मैंने आपको दिखाया ये इंडियन रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर आपको सारी जो है ना इंडियन चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं। और मतलब विच इज़ ऑल्सो गुड। और इस पर क्या लिखा हुआ है, लंच। अगर मैं आपको इसका नाम दिखाऊं, तो इसका नाम है लंच बुक इंडियन हलाल रेस्टोरेंट। ठीक है, तो लंच बुक के नाम से आप इसे याद रखिएगा। अच्छा भाई, लगे हाथ इनका प्राइस पूछ लेते हैं कि इनका जो प्राइस कितना है, और कितने का जो टूर होता है वो कितने मिनट का होता है, और ये कहाँ कहाँ पर लेके जाते हैं। आपके लिए आसानी हो जाएगी, हम तो नहीं कर रहे। तो बॉस, how much this? How much for this one? Yeah. Let me first of all say hello to the world. Oh yeah. Hi guys, how are you doing? Yeah. You want to try one of these quad bikes, man? Yeah. We have quad bikes, we have dune buggies. I mean, if you don't have any experience, it's better if you take the dune buggies. You want to speed or you want to go slowly? Slowly. Slowly? Why Yeah. slowly? What's the accident? No, because my family is there, so I need to ask them that if really we want to do it or no. I will tell them the price. Yeah. You want to do a small trip or a big trip? A small trip. Small trip. We have the lowest one, which is 15 minutes. We have another one, 30 minutes. The 30 minutes, you go to waterfalls. 15 minutes, it's just driving. There's no views. Okay. Which one do you say? Okay, so 15 minutes only driving, 30 minutes you get a good views. Yeah. Beautiful. Okay. The entire Caucasian And- mountains, yeah. Caucasian waterfalls, and the entire city of Godavari. Okay, perfect. And may I know what are the prices for 15 and 30 minutes? 15 is you want to take quad bikes or buggies? Buggies are for the family, yes. Yeah, buggy, how much? Buggy 15 minutes is 150, Yeah. and for the 30-minute one, it's a little bit of price increase, but Yeah. it's still worth it. It's 350 lari. Sorry, how much? 350 lari. 350. 150 Okay. lari. So 150 for 15 minutes and 350 for 30 Sure. minutes. And how about this one, the small one? Small The one, ITV? 70 laris there, 200 laris there. Okay, 70 and 200 This for one free. fits 2 people, this one fits 5. Okay. Right. Also, if you want the exclusive experience, we have one of those. Oh, okay. The Jeep is also there. I thought maybe any tourist came here. Okay, this is for you. And how about this Jeep? This Jeep is the same price. Same price. Same price. Okay, so it depends Comfort, what we speed. choose. Okay. So भाई ये जीप भी है. Good. ठीक है. Alright भाई, इन भाई से लाजमी है. Thank you so much bro. I'll check with my family if they want to do that. Thank you. तो भाई भाई से हमने थोड़ी डिटेल ली और भाई को ये बोला भाई फैमिली से पूछते हैं. तो एनीवेज बात तो ये थी भाई, थोड़ा थोड़ा कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है. बात ये थी कि हमें से प्राइस जानना था. एंड वी हैव नाउ वी हैव गॉट टू नो द प्राइस कि क्या प्राइस है. दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले ये रहा पैराग्लाइडिंग का ऑफिस, और पूछते हैं इनसे कि पैराग्लाइडिंग कितने की होती है. अभी तो नहीं हुई बट एटलीस्ट आइडिया होगा. बट एनीवेज बंद है ये, क्योंकि दिनों के वेदर जो है अभी आज का वेदर अच्छा नहीं है, इसी वजह से इन्होंने इसे बंद की हुई है. सो एनीवेज गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्पॉट पर. एक और पॉइंट पर रुके हैं और ये पॉइंट भी रुकने वाला पॉइंट है. मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं. ओके, सो आई थिंक हनी, थैंक यू. या थैंक यू. तो भाई ये जो है थैंक यू. ये जो है यहाँ के ये मोस्ट फेमस होते हैं. और यस थैंक यू भाई. ये शॉप्स हैं और आपको ये तो यहाँ की बहुत फेमस है. मतलब जो भी जॉर्जिया में आता है वो इस चीज़ को लाजमी खाता है. मैं इसका नाम भूल गया लेकिन लिख दूंगा इसका नाम क्या है. और ये है गोदावरी में, गोदावरी के पास ही पड़ता है. और आगे ऊपर चलते हैं. तो फ्रूट्स एंड ऑल ये शॉप्स आपको मिल जाती हैं. और ये भी खूबसूरत सा है. काफी ऊपर से आ रहे हैं ये.
तो अच्छा भाई, यहाँ पर तो लोग बैठे हैं, अपना पिकनिक विकनिक कर रहे हैं आराम से बैठ के मज़े से। और अच्छा ये देखें, ये ना आप पानी पी भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मैंने देखा जो भी है वो नॉर्मली टैप से वाटर पीते हैं। ऐसे जो गिर रहे होते हैं ना वाटरफॉल, वहाँ से भी सब लोग पानी पी रहे होते हैं। हम पीते नहीं है, लेकिन इसको टच कर ज़रूर करते हैं, कोई वो कहता है। बहुत ठंडा ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा। तो एनीवेज चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट स्टॉप पर। और ये तो पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़बरदस्त है। अभी आपको पता है जैसे वेदर भी जो है ना वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो रेन भी होती जा रही है। तो इससे पहले रेन हो, गाड़ी की तरफ चलते हैं और उसमें बैठते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये वेदर जो है हमें अलाउ करेगा कि हम कोई और ट्रिप कर सकें, और मुझे आई थिंक यहीं पर अपने ब्लॉग को करना होगा एंड। लेकिन आपको ये बताऊं कि हमारा जो प्लान था यहाँ पर गोदावरी में आने का, ये प्लान था कि हम ऊपर जाएंगे, चेयर लिफ्ट लेंगे, गंडोला राइड लेंगे, और उसके अलावा वहाँ पर ऑफ ट्रैक की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बगीज़ वगैरह जो आप कर सकते हैं। वो तो हमें वैसे नहीं करनी थी, हमें चेयर लिफ्ट और गंडोला जो था वो हमें लेना था। लेकिन क्योंकि मौसम जो है, ये वेदर जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब एवरी 5 मिनट्स 6 मिनट्स ये चेंज हो रहा है। तो आई थिंक वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि अगर हम ऊपर चले जाएं, ऊपर जाके बारिश हो जाती है और वहाँ पर फिर फंसना। तो आई थिंक कहना तो नहीं, मतलब दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं कहूँ कि हम ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि हम ऊपर जाएं, लेकिन फैमिली के साथ हैं। अगर अकेला होता तो देन इट्स फाइन, बट चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर कभी मौका मिला तो फिर इधर आएंगे और फिर गोदावरी में जो है घूमेंगे। वैसे ऑलरेडी हम यहाँ पर आए हुए थे 2018 में। तो एनीवेज अपने ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर पहले वाले आपने ब्लॉग नहीं देखे तो जल्दी से जाएं, वो ब्लॉग भी देखें जहाँ जहाँ पर हम घूमे थे, और आने वाले भी जहाँ जहाँ पर हम घूम रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।